दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक बार फिर मुस्लिम साइंसदानों की दरियाफ्तों और ईजादात पर नज़र दौड़ाएंगे जिनका एजाज़ आज यूरोपीय साइंसदानों को दिया जाता है। इस सीरीज़ का हमारा ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री को यूनानियों ने फ़रोग़ दिया था। हकीकत ये है कि यूनानियों के यहाँ ये एक नज़रियाती साइंस रही, मगर अल-बुतानी ने इसको अमली तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बुनियादी फंक्शन साइन, कोसाइन और टेंजेंट अरबी की इस्लाहें हैं। साइन की अरबी असल जयब है, जिसका लातीनी तर्जमा साइन है। कहा जाता है कि रियाजी में डेसिमल फ्रैक्शन का आगाज़ एक डिच साइमन स्टीवन ने 1589 ईस्वी में किया, यानी 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता था। हकीकत यह है कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल अल-काशी ने अपनी किताब मुफ्ताहुल हिसाब में 15वीं सदी में किया था। कुराइन कियास है कि साइमन ने यह आइडिया अल-काशी की किताब पढ़कर लिया होगा। इसी तरह कहा जाता है कि अलजबरा के सिंबल एक्स एंड वाई का इस्तेमाल फ्रांसी रियाज़ीदां वीटा ने 1591 ईस्वी में शुरू किया था, जिसने अपनी किताब में मुसावात का हल इन हरूफ से किया था। हकीकत यह है कि अलजबरा के मुअज्जिद मुसलमान थे, जिन्होंने 9वीं सदी में अलजबरा की मुसावात में ऐसे ही हरूफ का इस्तेमाल क्यूबिक इक्वेशन के हल में किया था। इसी तरह यूरोप की किताबों में लिखा है कि सिफर से कम अदाद का तस्वुर यानी नेगेटिव नंबर्स कार्डानो ने 1545 ईस्वी में पेश किए थे। हकीकत यह है कि मुसलमान रियाज़ीदां मनफी नंबरों का इस्तेमाल कार्डानो से 400 साल कबल कर चुके थे। गियासुद्दीन अल-काशी ने रियाजी और हैयत में अहम इजाफे किए। ख़ास तौर पर इसने डेसिमल फ्रैक्शन में इतनी अहम बातें की कि वो खुद को इसका मुअज्जद तस्वुर करता था। इसको लंबी लंबी कैलकुलेशंस करने का बहुत शौक था। इसने इक्वेशन के हल करने का एक ऐसा नया तरीका ईजाद किया जिसे बॉन्स का तरीका कहा जाता है। इब्ने शातिर ने चांद का जो मॉडल पेश किया और अतार्द यानी मरकरी की हरकत के बारे में जो मॉडल तैयार किया वो हूबहू वही है जो बाद में कोपरनिकस ने पेश किया था। जाबर इब्ने इफ्लाह अंदलस का एक अजीम रियाज़ीदां था, जिसने प्लेन और स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजाफे किए। इसकी किताबों के तराजिम लातीनी और इब्रानी ज़बानों में किए गए थे। अजीब बात है कि ट्रिग्नोमेट्री के मसाइल को हल करने वाले इसके पेचीदा तरीके 15वीं सदी के अजीम रियाज़ीदां मूलर की किताब डाई ट्राईएंगुलस में पाए गए। इसने बाज़ पैराग्राफ तो हूबहू नकल किए हैं। इटली के एक रियाज़ीदां जी कार्डानो ने इस आलमी सिक्के को अपनी किताब में बेनकाब किया है। मज़े की एक और बात यह है कि कोपरनिकस ने अपने इल्मी शाहकार में जिस किस्म की ट्रिग्नोमेट्री का अपनी किताब के शुरू में जिक्र किया है, इसकी तहरीक इसे जाबर की इस्लाह अल-मुजस्ता से मिली, जो इसके किसी दोस्त ने इसे तोहफे में दी थी। इस किताब के मुताले के बाद कोपरनिकस ने जाबर की तरह बतलीमूस के नज़रियात पर तनकीद करके ऐसे निज़ाम कायनात पेश किया जिसका मरकज़ आफ्ताब था। मुसलमान रियाज़ीदानों को अक़लीदत के मफरूज़ा पंजम यानी फिफ्थ पोस्टुलेट को दरियाफ्त करने का बहुत शौक था। इस ज़मन में नसीरुद्दीन तूसी ने एक ख़ास ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन दरियाफ्त की। तूसी की इस दरियाफ्त को न्यूटन से पहले बरतानिया के अजीम रियाज़ीदां जॉन वॉलिस ने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किया। इसके बाद एक और रियाज़ीदां शेचरी ने भी इसे इस्तेमाल किया, मगर किसी ने भी इसका सेहरा तूसी के साथ नहीं बांधा। बगदाद के रियाज़ीदां साबित बिन कर्रा ने एमिकेबल नंबर मालूम करने के लिए एक मुनफरिद फार्मूला दरियाफ्त किया था। अजीब बात है कि 700 साल बाद फ्रांस के मुमताज़ रियाज़ीदां पियर फरमा ने साबित बिन कर्रा के इसी फार्मूले से मुशाबह फार्मूले को इस्तेमाल करके एमिकेबल नंबर्स का दूसरा जोड़ा दरियाफ्त किया, मगर इतनी तकलीफ गवारा नहीं की कि वो साबित बिन कर्रा के काम का जिक्र करता। काबिल रश्क माहिर फल्किया अबुल वफा ने 998 ईस्वी में हैयत के इल्म में एक बुनियादी चीज़ दरियाफ्त की, जिसे थर्ड ल्यूनर इनइक्वालिटी कहा जाता है। मगर 600 साल बाद इसका सेहरा भी यूरोप में डीनिश माहिर हैयत के साथ बांध दिया गया। सुल्तानुल कलम अबू रेहान बैरूनी दुनिया का पहला रियाज़ीदां था जिसने ट्रिग्नोमेट्री को रियाजी की अलग शाख तस्लीम किया था। इसने इल्म मुसल्लस के पास अहम तरीन मसाइल की किताब अल-कानूनुल मसऊदी में वजाहत की है। इनमें से एक का नाम नज़रिया अवामिल है। ये आज के दौर में जिस तरह लिखा जाता है इसका सिलसिला लामुतनाही है, मगर अल बैरूनी ने इसे सिर्फ 3 दर्जे तक लिखा है। इस कुलिये को यूरोप में न्यूटन और इसके चंद हम असर रियाज़ीदानों की तरफ मंसूब किया जाता है।
शाम और मिस्र में उत्बा के सरखी इब्नुल नफीस ने रेबी दौरान खून यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम 13वीं सदी में दरियाफ्त किया था। इसके 300 साल बाद पुर्तगाल के माइकल सर्वेट्स ने यही नजरिया पेश किया। यूरोप में इस दरियाफ्त का एजाज विलियम हार्वी और सर्वेट्स को दिया जाता है। जामे कमालात राजी पहला कीमियादान था जिसने बयान किया कि गंधक यानी सल्फर, नमक और पारा यानी मरकरी, ये 3 खवास हर किस्म की अशिया में पाए जाते हैं। यही दरियाफ्त पारासेलस ने सदियों बाद की थी। दोस्तों, इल्म के हर मैदान में मुसलमान उत्तबा और हुक्मा ने इस कदर शानदार कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि इनके लिए कई हजार सफ़हात दरकार होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिए और इस चैनल से मुंसलिक रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।